नमस्कार, मैं आशुतोष शुक्ला, हनुमान ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बताने आया हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि लोग किसी के घर पे टोना टोटका कर देते हैं, किसी के आदमी के ऊपर टोना टोटका कर देता है। वो शख्स जाता है कहीं दूसरे लोगों के पास, मिल के आता है, बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, आपके घर में ये छाया पड़ गई, आपके बच्चे के ऊपर ये करा दिया है, फलाने ने कर दिया, ढिकाने ने कर दिया है। लेकिन बहुत बार 10 में से अगर आप 10 जगह जाते हैं, 10 में से 7 जगह लोग बताते हैं कि आपका कराई दिया है, 7 क्या 9 जगह बताते हैं कराई दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 10 में से 2 जगह होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है नहीं होता, लोग कराते भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, घरों पे भी आती हैं, प्रभावित करती हैं। आपका अच्छे खासे काम जो हो रहे होते हैं वो रुकने शुरू हो जाते हैं, और अच्छे काम जो भी आप सोच रहे होते हैं, जो होने वाली चीज़ें होती हैं, वो बाधित हो जाती हैं। आपका प्रोग्रेस नहीं होती, नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, टोने टोटके होते हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकते। लेकिन अब इसको जाने कैसे? बिना कहीं जाए, बिना किसी से मिले, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी को फीस दिए हुए आप कैसे जाने कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, आपके घर में किसी ने कुछ करा रखा है, आपके पड़ोस से किसी ने कुछ करा रखा है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं आपको बहुत सरल आसान उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर पे कुछ हुआ है, या हमारे बच्चे के ऊपर है, हमारी बीवी के ऊपर है, हमारे जिसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही। मेन घर होता है, घर अगर आपका अच्छा रहेगा, वास्तु के हिसाब से अच्छा रहेगा, तो आपका सब चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। कोशिश करिए, वास्तु भी आपका मैटर करता है। आज की डेट में लोग शहर में रहते हैं, वास्तु देखते ही नहीं है, जहाँ मर्जी फ्रिज उठा के रख दी, जहाँ मर्जी चूल्हा रख दिया, जहाँ मर्जी पूजा स्थान बना दिया। ऐसा नहीं है, आपका छोटा ही मकान हो, 2 कमरे हो, 4 कमरे हो, सब में वास्तु बहुत मैटर करता है। कोशिश करिए वास्तु का भी निवारण वास्तु के हिसाब से अपने सामान और चीज़ों को रखने की सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आपको कभी कोई बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आती है वो घर में आते ही खत्म हो जाती है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वास्तु का भी। वास्तु बहुत ज़रूरी है, इसको नज़रअंदाज मत किया करें। मैं सादर आपसे कहना चाहता हूँ कि कभी भी वास्तु को नज़रअंदाज ना करें। छोटी छोटी चीज़ें आपकी बड़ी हो जाती हैं। जो आदमी उसको इग्नोर मारता जाता है, ठीक है वहाँ रखा है, ठीक है, नहीं वहाँ रखा है ठीक नहीं, वही आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी पैदा करता है। हो सकता है बाहर से नेगेटिविटी ना हो, कि आपके घर के अंदर ही इतनी नेगेटिव ऊर्जा भरी पड़ी है कि आपका कोई काम ही नहीं हो रहा, अच्छे खासे काम हो रहे वो भी बिगड़ते जा रहे हैं। तो वास्तु बहुत मैटर करती है। चलिए इसको हटाते हैं, सबसे पहले आते हैं उपाय में। आप कैसे जानेंगे कि आपके घर पे किसी ने कुछ कराया है या आपके ऊपर कराएगा? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको पालक लेनी है। हरी पालक आप सब लोग जानते हैं, पालक की सब्जी बनती, उसी पालक की मैं बात कर रहा हूँ। आपको 3 किलो पालक, सिर्फ 3 किलो, कम नहीं होनी चाहिए, 3.25 नहीं होनी चाहिए, 3-10 चलेगा। 3 किलो के ऊपर 5 ग्राम 10 ग्राम चलेगा, लेकिन 3 किलो के ऊपर 25 ग्राम या 250 ग्राम बिल्कुल ना हो। 20 ग्राम 25 ग्राम हो सकता है, बट 250 ग्राम मतलब 3.25 ना हो, उसके अंदर ही रहना चाहिए। 3 के ऊपर भी चल जाए, लेकिन 3 के नीचे भी नहीं होना चाहिए। 3 किलो आपको पालक लेनी है, सीधा है। 3 किलो पालक आपको खरीदनी है। किस दिन खरीदनी है? शुक्रवार वाले दिन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, शुक्रवार वाले दिन आपको पालक खरीदनी है। वो भी कब? सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब आपका सूर्य अस्त हो जाता है, यानी कि 5 बजे, गर्मी में 6-7 बजे मान लीजिए, वैसे सूर्यास्त का टाइम 5 बजे होता है, लेकिन 6 बजे के बाद जब आपका सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आपको अपने नज़दीकी मंडी में जाना है, या जहाँ पे भी स्टोर लगा होगा, जहाँ पे सब्जियां मिलती होंगी, वहाँ पे आपको जाना है और 3 किलो पालक वहाँ से परचेस करनी है, यानी कि खरीदनी है। उसको आपको घर पे शुक्रवार वाले दिन ही लेके आ जाना है। लाने के बाद आपको क्या करना है? उस पालक को वैसे ही रखना है, आपको जाके नहाना है। जिसको आपको डाउट है, अगर आपको घर के ऊपर डाउट है, मैं घर के लिए सीधे बताता हूँ, या किसी शख्स के ऊपर या पूरे परिवार को, सबको उसमें फिर हाथ लगाने पड़ेंगे। आपको जितना भी लगता है, आप घर के सदस्य, सपोज कोई महिला आपकी, सपोज माँ आपकी जाती है, आप पालक लेके आते हैं, माँ को फिर शाम को नहाना है, पूजा आरती करने के बाद उस पालक को अच्छे से साफ करना है। साफ करके घर पे किसी भी टेबल पे, या डाइनिंग टेबल पे हो सकता है, एक नॉर्मल टेबल पे होता है, उसको आप पालक अच्छे से धो के बिछा देना है, यानी थोड़ा सा फैला देना है कि वो रात भर में सड़े ना। क्योंकि अगर पानी से धुलेंगी, अगर आप गड्डी बना के रख देंगी तो वो सड़ जाएगी, तो सड़ाना नहीं है, उसको खोल के रखना है, उसका पानी पूरा निचुड़ जाना है, उसको अच्छे से पंखे की हवा में रख देना है। ठीक है, ये आपने कर लिया शुक्रवार वाले दिन।
शनिवार को आपको सुबह उठना है, जैसे सब लोग उठते हैं 5 बजे 6 बजे, जो भी आपकी दिनचर्या, जो भी आपका नियमित हो, जैसे आप पूजा करते हैं, आपको उठना है, नहाना है, धोना है, पूजा करनी है। पूजा करने के बाद उस पालक को, पहले तो पालक को लेके आपको साथ में जाना है जहाँ पे आपका पूजा स्थान होगा, जहाँ मंदिर होगा, वहाँ पे आप किसी भी थाली में उस पालक को रख लेंगे और आप पूजा यात्रा करेंगे। पूजा करने के बाद उस पालक को उठा के लेके जाना है किसी भी गाय को खिलाना है। अब आप जानते हैं गाय को क्यों खिलाते हैं, क्योंकि मान्यता है हिंदू में कि गाय जो हमारी होती है उनके अंदर करोड़ों लाखों ईश्वरों का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, करोड़ों देवी देवता उसमें वास करते हैं, जिससे कि उसको एक तरीके से देवी ही माना जाता है। उस पालक को आपको उस गाय को खिलाना है जाके। आप देखेंगे अगर आपके पालक को उस गाय ने, यानी कि गाय को जब आप अपने हाथों से खिलाएंगे, अगर वो पालक पूरी खा लेती है, समझ लीजिए आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आपका घर एकदम साफ सुथरा स्वच्छ है, कुछ भी आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी चीजें हैं, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है या बच्चे प्रोग्रेस नहीं, तो उसकी कुंडली में कोई दिक्कत हुआ, यानी कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कराया धराया नहीं है। अगर आपको कोई रिकमेंड भी करता है, कोई बताता है कि नहीं आपके यहाँ ये हो, आप बिल्कुल उसको नाकार दीजिए। वो नहीं है तो नहीं है, आपको कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास जांचने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। दूसरी चीज, अगर पालक गाय नहीं खाती है तो उसका अलग फंडा होता है कि गाय ने कितनी पालक खाई। 3 किलो में 1 किलो खा गया, आधा किलो खाई, वो अलग है। वो आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर 1 किलो खाई है तो आपको क्या करना है, 2 किलो खाई है तो आपको क्या करना है, 3 किलो पूरी खा ली तब तो बहुत ही अच्छा है, या उसने सूंघ के ही हट गई है, यानी कि सबका अलग अलग है। वो आप हमारे अगले वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बाद